बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आइए आज हम बात करते हैं समीकरण के हल कैसे करते हैं। देखिए, कोई भी रैखिक समीकरण हो उसे कैसे हल करते हैं, कौन कौन विधियों से हल करते हैं। क्लास 10th में ये 3 प्रकार की विधियां बताई गई हैं। जो है पहला विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है ब्रजगुणन विधि। देखिए, विलोपन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या है और ब्रजगुणन विधि क्या है, आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है विलोपन विधि, वह विधि जिसमें हम दिए गए समीकरण के में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे कम एक अचर पद यानी अज्ञात राशि का गुणांक बराबर हो जाए। जैसे यदि दिया हुआ है 3x + 4y = 5 तथा दूसरा समीकरण है 6x + 3y = 6। तो देखिए, पहला हमारे पास रैखिक समीकरण है 3x + 4y = 5 तथा दूसरा रैखिक समीकरण है 6x + 3y = 6। इसको हल करने के लिए विलोपन विधि से इसको हल करने के लिए क्या करें, देखते हैं हम। किसी एक चर में किसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे कि दूसरे चर की संख्या का गुणांक बराबर हो जाए। जैसे देखिए, 3 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 6 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण, देखिए इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं समीकरण 2। लिखेंगे हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करने के बाद से 6 हो जाएगा, में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाया। देखिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6x प्लस 4 दूना 8y प्लस 5 दूना 10। देखिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाएं। समीकरण 1 में 2 से गुणा हो गया, अब समीकरण 2 को घटाते हैं, माइनस ये 6 + 3y = 6। देखिए, अगर समीकरण हम घटाते हैं तो यहाँ सबके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस, इसके आगे प्लस है तो माइनस। अब देखिए, ये 6x से 6x कैंसिल, यहाँ बचा 0। अब देखिए 8y है -3y यानी 5y बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ 10 है और -6 यानी 4। यहाँ से y बराबर आ जाएगा 5/4। अब इसे हम समीकरण, देखिए अब y का मान हम समीकरण किसी एक समीकरण में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में रखते हैं हम, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए y का मान है 4/5, 4/5। समीकरण 1 है 3x + 4 इंटू y का मान है 4/5 बराबर 5। देखिए ये हो जाएगा 3x, इसको हम उधर भेजते हैं, भेजने पर इधर प्लस है तो उधर हो जाएगा माइनस, यानी पहले से 5 है और माइनस 4 चौका 16, 16/5, 5 से इधर गुणा, ये हो जाएगा 3x = 25, 25 में 16 है 9, 9/5। अब ये 3 है, 3 इधर गुणा है, 3 गुणा x है तो 3 को उधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर 9/5 × 3। भागे है तो गुणा है इधर, यहाँ हो जाएगा भाग 1/3, यानी x बराबर 9/15। ये था हमारा विलोपन विधि। चलिए अब करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, देखिए विलोपन विधि में क्या था, विलोपन विधि में समीकरण के किसी एक अज्ञात राशि में कोई किसी संख्या से गुणा करके उस अज्ञात राशि
कि गुणांक को हम बराबर करके जोड़ते या घटाते थे जिससे वो कैंसिल हो जाता था। अब हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से कैसे समीकरण हल करते हैं देखिए। दूसरा है, देखिए जैसे दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 5 तथा x प्लस वाई बराबर 10, तो समीकरण हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 से क्या x इधर y को उधर भेज देते हैं कि हो जाएगा 5 और y के इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, एंड 5 प्लस y। देखिए प्रतिस्थापन विधि में होता है किसी एक अचर पद के का मान हम निकाल लेते हैं और उस अचर पद का मान दूसरे समीकरण में रखते हैं जिससे दूसरे अचर पद का मान निकल जाता है। देखिए यहाँ से x वैल्यू है 5 प्लस वाई, हम इसे लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या होता है x की जगह पे रखना है अब 5 प्लस वाई, यानी 5 प्लस वाई फिर है प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई वाई मिलके 2y और 5 हम उधर भेजते हैं, ये हो जाए 10 माइनस 5, यानी y बराबर 10 में से 5 जा 5 और इधर 2 गुणा है तो इधर आएगा बाहर, y बराबर हो जाएगा 5/2। हम निकालते हैं x का मान, लिखते हैं y का मान समीकरण, देखिए y का मान हम सब इसमें रख सकते हैं या इसमें रख सकते हैं। अगर हम इसको मानते हैं समीकरण 3 तो डायरेक्ट लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 3 है x इक्वल टू 5 प्लस वाई, x इक्वल टू 5 प्लस वाई, वाई की जगह पे हमारा है 5/2। अब भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा आप लोगों को, भिन्न के जैसे 2 से 5 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 दूना 10 प्लस 5/2 एंड x इक्वल टू 5 और 10 हो जाएगा 15/2 और ये y इक्वल टू आया है 5/2। ऐसे होता है प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि में होता है कि प्रतिस्थापन विधि में हम किसी एक अज्ञात राशि की वैल्यू दूसरे अज्ञात की वैल्यू में निकालते हैं और उसे दूसरे समीकरण में रखते हैं जिससे दूसरे अज्ञात वस्तु की दूसरे अज्ञात राशि की मान प्राप्त हो जाते हैं और उसको हम फिर समीकरण 1 में रखते हैं तो पहले अज्ञात राशि की मान प्राप्त हो जाती है। चलिए तीसरा देखते हैं ब्रज गुणन विधि। अब ये ब्रज गुणन विधि क्या है, इन सभी विधियों में जो कि रैखिक समीकरण को हल करने में उपयोग होती हैं, ब्रज गुणन विधि ही थोड़ी कठिन लगेगी आप लोगों को। देखिए तीसरा है ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि इसमें क्या होता है, देखिए कोई समीकरण है यानी a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तथा दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c1 है c2 पर 0, यानी ये पहला है समीकरण और ये दूसरा समीकरण। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं हम,
देखिए पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में एक्स वाई और फिर अचर पद का गुणांक लिख लेते हैं। यहाँ है पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण से एक्स का गुणांक क्या है a1 a2, y का गुणांक क्या है b1 b2 और अचर पद है अचर पद c1 c2। अब फॉर्मूला होता है x अपान b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू y अपान c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू 1 अपान a1 a2 c b1 b2। ये होता है फॉर्मूला। इसको हल कैसे करते हैं देखिए c2 से b1 में गुणा b2 से c1 में गुणा, वैसे a1 से c1 में गुणा a2 रहेगा, यहाँ पे a2 से c1 में गुणा और c2 से a1 में गुणा, वैसे यहाँ पे b2 से a1 में a2 से b1 में। तो ये हो जाएगा x अपान c2 से b1 में यानी b1 c2 और बीच में होता है माइनस, फिर b2 से c1 में यानी b2 c1 इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू y अपान a2 से c1 में a2 c1 बीच में माइनस c2 से a1 में यानी a2 c2 a1 c2, फिर है अब इज इक्वल टू 1 अपान b2 से a1 में यानी a1 b2 माइनस a2 से b1 में यानी a2 b1। ये होता है वर्गीकरण विधि का फॉर्मूला। देखिए वर्गीकरण विधि से हम किसी भी समीकरण को हल करने के लिए x y और अचर पद के गुणांक को पहले लिख लेते हैं। x के गुणांक है यहाँ a1 और यहाँ है a2, y के गुणांक है b1 और b2 और अचर पद है c1 और c2। उसका फॉर्मूला होता है x अपान b1 अब b2 c1 c2 इक्वल टू y होता है c1 c2 a1 a2 इक्वल टू 1 अपान होता है a1 a2 b1 b2। अब इसको गुणा कैसे करते हैं c1 का b1 में c1 का b1 में बीच में माइनस लगाते हैं, फिर b2 का c1 में इक्वल टू y अपान a2 का c1 में a2 c1 बीच में माइनस फिर c2 का a1 में इज इक्वल टू है इक्वल टू 1 अपान b2 का a1 में b2 a1 माइनस a2 का b1 में b2 a2 b1। चलिए इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेके समझेंगे तो आपको समझ आएगा अच्छे से। वर्गीकरण पे एग्जांपल मान लेते हैं पहला समीकरण है 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तथा दूसरा समीकरण है 2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। ऐसे बोर्ड में पूछता है कि निम्नलिखित समीकरण को वर्गीकरण विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से हल कीजिए। ज़्यादातर यही वर्गीकरण विधि से पूछता है जो कि थोड़ा हार्ड है। सॉल्यूशन देखिए पहले एक्स वाई और अचर पद के गुणांक को लिख लेते हैं। एक्स का क्या है 3 है फिर 2 है, ये एक्स का गुणांक, फिर वाई का गुणांक क्या है 2 है 5 है, फिर अचर पद क्या है 7 है 4 है और 7 है।
फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, अभी बताया हमने, एक्स अपन B1 A1 B1 B2, B1 क्या है 2 है, B2 5 है। अब C1 C2, C1 क्या है 4 है, C2 7 है, इज इक्वल टू y अपन C1 C2, यानी C1 4 है, C1 4 है और C2 7 है। फिर A1 A2, A1 क्या है 3 है और A2 2 है, इज इक्वल टू 1 अपन A1 A2, A1 क्या है 3 और A2 2 है, A2 2 है। अब आता है B1 B2, B1 क्या है 2 है और B2 क्या है 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें। देखिए कैसे करते हैं गुणा, देखिए ये हो जाएगा x अपन 7 गुणे 2, 7 दूना 14 माइनस 20 5 5 5 चौक 20 बराबर है, तो बराबर y अपन 4 दूना 8 माइनस 7 तरीके 21 बराबर 1 अपन है 1 अपन 5 है 15 माइनस 3 2 दूना 4, ये हो जाएगा x अपन 20, 4 में से 20 जाए, 4 से में से 20 नहीं घटेगा, तो ये आ जाएगा -6 इज इक्वल टू y अपन, ये हो जाएगा 8 में से 21 है -13 इज इक्वल टू 1 अपन, ये 15 में से 4 जाए 11। अब यहाँ से कैसे हल होता है, देखिए एक एक बार x अपन जो भी है उसको इससे तुलना करते हैं, यानी एक बार लेते हैं x अपन -6 इज इक्वल टू 1 अपन 11, और एक बार लेते हैं y अपन -13 इज इक्वल टू 1 अपन 11। अब 6 गुणा इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 1 6 बाई 11 और ये -6 माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा 13 से 1 गुणा, तो -13 अपन 11, ये होगा आंसर। उतार लीजिए।